तरल फ्लो ऑफ लिक्विड अब हम लोग देखेंगे। जो चैप्टर पढ़ रहे थे सेकंड बुक का पार्ट सेकंड, ये प्रॉपर्टीज थी मैटर की, द्रव और गैसों की, ठोसों की प्रॉपर्टी। तो उसमें प्रत्यास्था पढ़े हम लोग। प्रत्यास्था के बाद तरल दाब, तरल दाब के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव का प्रवाह। तो तरल क्या होता है, ये फ्लूइड से बता दिए थे कि जिनमें बहने का गुण हो, फ्लोइंग प्रॉपर्टी, जिनमें बहने का गुण हो, ये तरल कहलाता है, तरल कहलाता है। ये फ्लोइंग प्रॉपर्टी। द्रव तथा गैस ये तरल होते हैं, ठीक। अब उसके बाद बात आती है आदर्श द्रव की। आदर्श द्रव ये क्या होगा, आइडियल लिक्विड, जिनमें ऐसे द्रव जिनमें दो प्रकार के गुण हो। एक तो उन्हें जब आप दबाइए तो उनके आयतन में कोई भी भिन्नात्मक परिवर्तन न हो, जिसको कहते हैं हम जीरो कंप्रेसिबिलिटी या असंपीड्य। ये असंपीड्य, असंपीड्य ये यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, अश्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, असंपीड्य क्या होगा, असंपीड्य या शून्य संपीड्यता जिसको बोलते हैं, असंपीड्य, असंपीड्य या ये शून्य संपीड्यता, संपीड्यता, ये जीरो कंप्रेसिबिलिटी। दबाने पर इनको जैसे आपने कंप्रेस कर दिया तो इनके आयतन में कोई भिन्नात्मक परिवर्तन ना हो। दबाने पर आयतन में कोई भी भिन्नात्मक परिवर्तन न हो। ये होता है आपका जीरो कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, द्रव के बहने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग आदर्श, उसे हम लोग कहते हैं जो रुकावट उत्पन्न होगी श्यानता, विस्कोसिटी। तो जो आदर्श द्रव हमारा होता है वो अश्यान द्रव, अश्यान द्रव या इसको बोलते हैं ये शून्य श्यानता, जीरो विस्कोसिटी, शून्य श्यानता। बहने में कोई भी रुकावट न हो, बहने में रुकावट न हो। तो जो गाढ़े द्रव होते हैं जैसे कोलतार वगैरह हो गया, शहद वगैरह हो गया, इनमें क्या होगा, इनके बहने में रुकावट जल वगैरह जैसे पानी वगैरह हुआ वो उससे ज्यादा होती है। तो जो गाढ़े द्रव है उनकी श्यानता अधिक और पतले द्रव की श्यानता क्या होती है, कम। तो ऐसे द्रव जो असंपीड्य और अश्यान हो, मतलब जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो विस्कोसिटी, उसे कहते हैं आदर्श द्रव। उसके बाद आता है धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह। ये जो द्रव को हम लोग मानते हैं धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन मोशन, द्रव को जो मानते हैं हम लोग ये परकों के रूप में बहता हुआ मानते हैं। तो ये जो धारा रेखाएं एक तरह से ले सकते हैं इनको, इनमें धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो धारा रेखीय प्रवाह में किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का वेग समान होता है। अब विक्षुब्ध प्रवाह में ऐसा नहीं होता,
विक्षुब्ध प्रवाह में टर्बुलेंट मोशन, इसमें आवाज भी आती है। तो धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह, इनमें एक लेते हैं हम क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग के नीचे तक जब प्रवाह रहेगा द्रव का, वो होता है धारा रेखीय। अब विक्षुब्ध प्रवाह ये उस क्रांतिक वेग से ऊपर जब प्रवाह हो जाएगा तो ये विक्षुब्ध प्रवाह। तो स्ट्रीम लाइन मोशन में धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और विक्षुब्ध प्रवाह में होता है। जैसे देखिए ये जैसे कोई पाइप है, इसमें पाइप में से होकर के ये धारा रेखाएं ये जा रहे हैं। तो इनमें जितने भी द्रव के कण होंगे, किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का वेग क्या होगा, ये समान होता है। द्रव के सभी कणों का वेग समान होगा। ये होता है स्ट्रीम लाइन मोशन। और विक्षुब्ध प्रवाह में तो ये धारा रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जैसे ये गया तो कोई इधर से आ रहा है, या ये सब विक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक, तो इनमें किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का वेग समान होगा, इसमें भिन्न भिन्न होगा। इसमें धारा रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यदि किसी पाइप में द्रव शांत रूप से बह रहा है तो स्ट्रीम लाइन मोशन होता है। यदि आवाज के साथ ये सब बह रहे हैं तो ये होता है आपका टर्बुलेंट मोशन। इनमें धारा रेखाएं काटती है। इनमें v की क्रांतिक वेग, ये क्रांतिक वेग ये एक अधिकतम वेग होता है जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय, और जब क्रांतिक वेग से अधिक वेग हो जाएगा तो ये हो जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। उसके बाद आता है श्यानता। श्यानता ये विस्कोसिटी है। द्रव के बहने में जो रुकावट उत्पन्न होती है, द्रव के बहने में उत्पन्न रुकावट को श्यानता कहते हैं। श्यानता कहते हैं। अब श्यानता संबंधी न्यूटन का नियम ये है, लेकिन ये इसमें अब हम आपको बताएंगे वेग प्रवणता। पहले वेग प्रवणता को समझ लीजिए। वेग प्रवणता क्या होती है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए, द्रव को जो मानते हैं हम परतों के रूप में बसा हुआ मानते हैं। ये हमारी हो गई डेटम लाइन। जो डेटम लाइन का मतलब ये धरातल। तो जो धरातल के द्रव को परतों के रूप में बहता हुआ मान रहे हैं, ये द्रव की धारा रेखाएं हैं। ठीक, तो ये धरातल के जो संपर्क में होती है परत, इसका वेग स्थिर होता है। ये स्थिर भी रहेगी लगभग या कम। उससे ऊपर की परत का वेग और ज्यादा, उससे ऊपर की और ज्यादा, उससे ऊपर की, इस तरह परतों का वेग बढ़ता हुआ जाता है। तो कोई दो परत अपने तरफ से चुन लिए, चलो एक ये चुन लेते हैं, एक ये। इसका वेग v है, इसका वेग v प्लस डेल्टा v, इससे बढ़ा होगा। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये कितना है, डेल्टा z। तो एकांक लंब दूरी में दूरी का वेग परिवर्तन, ये जो वेग परिवर्तन होगा यही होती है वेग परिवर्तन, वेग प्रवणता। यही होता है वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता हो जाएगा ये वेगों में परिवर्तन डेल्टा v माइनस v अपान लंबवत दूरी डेल्टा z। तो ये डेल्टा v अपान कितना आया, डेल्टा z, इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। ठीक।